आम जनमानस पैसे का भुगतान न होने के कारण सहारा इंडिया के ग्राहकों ने गोविंद नगर स्थित सहारा इंडिया के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि ये कंपनी सालों से लोगों का भुगतान नहीं कर रही है और जिन लोगों की एफडी मैच्योर हो चुकी है उनका भुगतान करने की बजाय उनकी एफडी को बिना ग्राहक की परमिशन के पुनः 5 साल के लिए रिन्यूअल में डाल दिया गया है। गोविंद नगर में बालाजी कंप्यूटर के नाम से दुकान चलाने वाले उमेश चौधरी ने बताया कि उनका 18 लाख रुपए बाकी है। उन्होंने लखनऊ मुख्यालय तक लिखा पढ़ी की है लेकिन उनका भुगतान आज तक नहीं हुआ। इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय टंडन ने बताया कि पुलिस के और सहारा इंडिया के उच्च अधिकारियों से आज मेरी इस मामले में गंभीर वार्ता हुई है और उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है। अगर 15 दिन में समस्या का निदान नहीं हुआ तो वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों का पैसा है उन्होंने वो पैसा अपना पेट काट कर जमा किया था और उन्हें उम्मीद थी कि सहारा इंडिया उनका सहारा बनेगा और उसके पैसे को आगे बढ़ाएगा, लेकिन सहारा इंडिया तो लुटेरा साबित हुआ। देखिए हमारे प्रमुख संवाददाता अजय त्रिपाठी के साथ अखिल शुक्ला की खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ इस समय गोविंद नगर में सहारा इंडिया ऑफिस के बाहर और यहाँ पर लोग जो यहाँ के खाता धारक थे, जो कि सहारा से जुड़े हुए थे, जिनका ये संस्था सहारा इंडिया एक सहारा बनी हुई थी, करोड़ों लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन आज उनका इन्वेस्टमेंट डूब गया है। उनके पास उनकी एफडी हैं, उनके सारे डिपॉजिट्स के कागज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा। किसी ने अपने लड़की की शादी के लिए, किसी ने अपने लड़के की शादी के लिए, किसी ने कोई बिजनेस करने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई इस संस्थान में लगाई थी, लेकिन इस संस्थान ने सबको चूना लगा दिया है। किसी को कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ आज इस कार्यालय में यहाँ के जो खाता धारक हैं वो इकट्ठा हुए हैं और वो यहाँ के जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थानीय पुलिस इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है और जो एक वकील हैं जिन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे बीच में जो कुछ खाता धारक हैं हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना है उनका इस बारे में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार अवस्थी है, हम बिंदु के रहने वाले हैं। ये आपका कितना पैसा था? 12 लाख रुपया हमने जमा किया था अपनी बेटी की शादी के लिए 2003 में। उसके बाद 2013 में मैंने वहाँ के मैनेजमेंट ने ज़बरदस्ती हमारे बगैर साइन के सारा पैसा आगे बढ़ा दिया। हम बार बार उनसे कहते रहे तो बोले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लाइए। उसके जीरोक्स कॉपी अनेकों बार जमा किया, हर बार एप्लीकेशन लिया, लेकिन पैसा आज तक भुगतान नहीं किया। नहीं तो आप वहाँ जो इनके जो जहाँ उनका जो मुख्यालय भी गए, वहाँ पर भी भगा देते हैं। यहाँ पर रीजनल ऑफिस है, कमांड ऑफिस है, सब जगह गए। ये तो यहाँ का कमांड ऑफिस है ना कानपुर का। तो यहाँ पर आए तो इन्होंने अभी पिछले बार जब मैं आया तो बोले चले जाओ, नहीं तुम्हें हम रिवॉल्वर से ऐसे घुमा करके बोले उड़ा देंगे इस पूरे राउंड। ये कमांड ऑफिस ने कहा? हाँ, कमांड के माननीय मैनेजर साहब ने कहा। क्या नाम है उसका? हम नाम नहीं जानते। अच्छा, प्रमोद कुमार नाम है उनका। प्रमोद कुमार। और उसी के बाद त्वरित एक कोई अवस्थी जी और हैं जो यहाँ कानपुर में ही रहते हैं कितवाई नगर में, उनको भी यही लैंग्वेज इस्तेमाल किया तो हम तो भाग रहे थे। हाँ, सारंग अवस्थी, उनको भी यही धमकी दी। उनको भी यही धमकी? हाँ, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। आपका कितना पैसा था? मेरा पैसा यहाँ लमसम 1 लाख रुपए है। और तो ये कौन से सन में जमा किया था आपने? ये हमारा जमा हुआ है 2013-14 के करीब जमा हुआ है। और मैच्योरिटी क्या एफडी थी आपकी? एफडी थी और डेली पैसा जमा करने वाला, हाँ, मंथली भी था हमारा। मैच्योरिटी हो चुकी, उसका समय बहुत ओवर हो चुका है। उसके बाद भी हमारा पैसा नहीं मिला है। मेरी माता जी का भी पैसा इसमें है, उनका तो देहांत हो गया है। चक्कर लगाते लगाते हम लोग थक चुके हैं, लेकिन ब्रांच मैनेजर टरकाने के सिवा और कोई काम नहीं करते हैं। एक इनकी चीज़ और है, उपभोक्ता को बिना बताए अपने आप साइन करके कन्वर्जन कर देते हैं। ये 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, इनके खिलाफ, ब्रांच मैनेजर के खिलाफ, पूरे टीम के खिलाफ मुकदमा है 1 साल से। प्रशासन ने एक भी गिरफ्तारी नहीं करी है। आम आदमी के ऊपर अगर एक FIR हो जाए तो ये मुकदमा क्या 420 का है? 420 का मुकदमा, कई धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा है, जिसमें कम से कम 10 साल की सज़ा है इनको। इसके बाद भी प्रशासन इनको गिरफ्तार नहीं कर रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सबसे खास बात यह है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखे जाने के बाद भी यहाँ के प्रबंधकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जिनकी एफडी 5 साल की है उनकी जानबूझ के बढ़ा के 10 साल कर दी गई। बिना कंसेंट के
एप्लीकेंट के, और ये धोखाधड़ी बदस्तूर जारी है। और अभी और भी लोगों से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना। क्या आपका कितना पैसा था? 45,000। बता दीजिए। तो ये कब मैच्योर हो गया था आपका पैसा? ये हो गया था 1 साल पहले हो गया था। तो तब से आपने कहाँ से बात की और कहाँ फरियाद की आपने? ये यहीं के फरियाद जब आते हैं तो वो आगे बढ़ा देते हैं, भैया आज नहीं 1 महीने बाद आना, परसों आना, दो महीने बाद आना, इसी तरीके हम आते गए और काम हो गया। अब हम यहाँ मौजूद कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि क्योंकि महिलाएं जो हैं वो एक एक करके पैसा जोड़ती हैं, बहुत मुश्किल से पैसा जोड़ती हैं, और उनका पैसा बहुत अहमियत रखता है। महिलाओं से भी बात करेंगे कि उनका कितना पैसा बाकी है। आपका क्या नाम है? अर्चना गुप्ता। आपका कितना पैसा था? सर मेरा 1 लाख रुपए है। तो ये कौन से सन में जमा किया था आपने? सन 5 साल हो गए। तो यहाँ पे आप लिखा पढ़ी करती हैं? जी। तो आपने सब दिया कागज, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं अभी पैसा नहीं है, आ रहे हैं जा ऊपर जाने नहीं देते हैं। वो ऊपर जाने नहीं देता? जी नहीं, कोई जाने नहीं देता। कोई जाने नहीं देता। आपका कितना पैसा था? 2.5 लाख रुपए। ये कम से सब में विचार हुआ? वही 5 साल हो गए हम लोग को। 5 साल मेच्योरिटी हो चुकी, मतलब चोरी टाइम हो गए। तो कहाँ का कंप्लेंट किया आपने? वहाँ लखनऊ तक में किया कंप्लेंट? पम्पलेट पता नहीं, यहाँ तक तो हम कितनी दौड़ धूप किए हैं। अच्छा। हाँ, इतनी कितनी बार आए। पहले चैनल खुला रहता था, अंदर जाते थे, बात होती थी, समय दे देते थे, इस दिन आना उस दिन आना। अब तो वो भी बंद हो गया, उसके बाद चैनल बंद है। अब तो बाहर से देख के चले आइए, कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर जाने ही नहीं देते? नहीं, ऊपर जाने ही नहीं देते हैं। आइए लौट के चले आइए, आइए लौट के चले आइए। वो हम लोगों को परेशान करती हैं। पार्टी अपना भाई, उन्होंने हमको देख के दिया, हम क्या जानते थे कि सहारा का यह हाल होगा। सबको विश्वास के था ना कि सहारा पे इतना विश्वास था, उसी हिसाब से दिया था। अब ये ऐसा मुँह कर रहे हैं। पूरा नाम? अजय टंडन। अजय टंडन, ठीक। हमारे बीच मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अजय टंडन जी, जो इस मामले को लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक, और वो आशान्वित है कि हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कहना है उनका। एक तो मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के अलावा ईमानदार भारतीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारी मीटिंग यहाँ के गोविंद नगर के बहुत ही योग्य और बढ़िया पुलिस ऑफिसर्स, एसीपी साहब और एसएचओ साहब और उनके सब साथियों के साथ में हुई, और मीटिंग काफ़ी संतोषप्रद रही इस मामले में कि कम से कम पूरी बात आगे बढ़ी। मीटिंग में वहाँ के ब्रांच मैनेजर ने ये बोला है कि उनको कुछ डाउट है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये ऐसा कोई मामला नहीं चल रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके बारे में मैं इनको 1 पन्ने का लिखित नोट दूंगा, जिससे बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इसके बाद ये सहारा लखनऊ को पत्र भेजेंगे, जितनी डिमांडें हैं कानपुर की उसको लेकर के, और उससे जवाब मांगेंगे। 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के अंदर में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि भुगतान होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा। कोई हिला हवाली नहीं, कोई कुछ नहीं। 15 दिन तक यहाँ की सीमा है, उसके बाद की सीमा ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि 15 दिन में हम अपने साथियों का भुगतान करा सकते हैं, कराने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर मैनेजर ने 15 दिन बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं करी तो क्या? तब ये तय हुआ है कि हम लोग डीसीपी मैडम हैं, उनके साथ में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मीटिंग करेंगे और लखनऊ प्रस्थान का कार्यक्रम बनाएंगे, और इस महाचंडाल सुब्रत राय को गले से पकड़ के लेके आएंगे। ऐसा आगे का कार्यक्रम है। तो ये जो आंदोलन हो रहा है ये अब अंजाम तक पहुंचने वाला है, क्योंकि यहाँ लोगों ने कह दिया है, जो खाता धारक हैं उन्होंने कह दिया है कि हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे जब तक सुब्रतो राय या तो जेल के अंदर होगा या हम लोगों का भुगतान करेगा। विनोद कुमार अवस्थी, नगर ब्रांच में मेरा जो है 12 लाख रुपया जमा किया था 2003 में। अनेकों बार आए। क्या नाम है आपका? सूरज पाल गुप्ता। क्या नाम है आपका? सूरज पाल गुप्ता। ये आपके साथ क्या हुआ था? हमारे साथ ये हुआ कि हमको एफडी कराया था बिटिया की शादी के लिए, और माता जी ने अपनी दवा के लिए कराया था, जो कि माता जी खत्म हो गई। उनका कैंसर हो गया था, वो पैसा न मिलने के कारण मैं दवा नहीं करा पाया। तो आपको ये लोग पैसा नहीं दिए? पैसा नहीं दिया, तो सहारा के चक्कर लगा पैर घिस गए और पैसा नहीं दे रहे। जब आओ तब तड़का के भगा देते, कहते अगले महीने आना, 10 दिन बाद आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मोबाइल नंबर ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हम फ़ोन कर देंगे। आज अभी तक फ़ोन ही कर रहे हैं और कोई पैसा देने को तैयार नहीं है।